नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 40,000 युवाओं को रोजगार देने का ये है त्रिवेंद्र सरकार का प्लान। इन बिंदुओं पर केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। इस दिन से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा राजाजी रिजर्व पार्क। वन विभाग ने की हैं ये सारी तैयारियां। अब छात्रों के साथ साथ राज्य के ग्राम प्रधान भी करेंगे दूरदर्शन से पढ़ाई। दी जाएंगी ये सभी जानकारियां। देहरादून आईएमए की बड़ी मुश्किल होगी दूर। देश के रक्षा मंत्री इस दिन करेंगे 2 स्पेशल टनल का शिलान्यास। उत्तराखंड की नदियों में झील बनाकर राज्य सरकार ऐसे करेगी कमाई। दिखाएंगे प्रदेशवासियों को कैसे पहुंचेगा फायदा। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की राष्ट्रीय कारणी की सूची। देखें किसको मिला कौन सा नया दायित्व। नैनीताल जिले की खस्ता हाल सड़कों के विरोध में सड़कों पर कांग्रेस। अपनाया विरोध का ये अनोखा तरीका। उत्तराखंड सरकार कैंपा के तहत 40,000 युवाओं को रोजगार देने के प्रस्ताव को फास्ट ट्रैक पर ले आई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुके हैं। अब 30 सितंबर को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित की गई है। इसके बाद यह प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार कर केंद्र को भेज दिया जाएगा। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए कैंपा से करीब 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की योजना है कि प्रदेश में करीब 10,000 फसल प्रहरी तैनात किए जाएं। इन फसल प्रहरियों पर बंदर और जंगली सुअरों से फसल की रक्षा करने का दायित्व होगा। बता दें कि यह काम अभी गाँव के लोग और विशेषकर महिलाएं अपने स्तर पर कर रही है। योजना का एक मकसद कोविड संक्रमण के दौरान युवाओं को रोजगार देना भी है। अब इस प्रस्ताव को तेजी से अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। सामान्य रूप से ये योजना का पूरा खाका तैयार करने के बाद ही सीएम के सामने फाइल रखी जाती है। इस बार रूपरेखा तय कर सीएम से स्वीकृति ले ली गई है। मामला क्योंकि कैंपा का है, लिहाजा स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। कैंपा में प्रदेश सरकार 2600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें से 200 करोड़ की योजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अब करीब 225 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति केंद्र से ली जानी है। अब खबर पर्यटन से जुड़ी हुई। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के खुलने के बाद अब राजाजी रिजर्व पार्क को भी पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है, जिसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों और पार्क संचालकों के बीच बातचीत जारी है। 15 अक्टूबर तक पार्क खोल दिया जाएगा। बता दें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हर साल 15 अक्टूबर से खोला जाता है, जबकि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क 15 नवंबर से खुलता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते पार्क को देरी से खोला जा रहा है। अधिकारियों की माने तो उत्तराखंड के राजाजी पार्क में मौजूद हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरण, काकड़ समेत अन्य वन जीवों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक बीके सिंह ने बताया कि पार्क का संचालन शासन, मुख्यालय और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति मिलने के बाद किया जाता है। उन्होंने बताया कि पार्क को 15 अक्टूबर तक स्वीकृति मिल जाएगी और इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर राज्य के ग्राम प्रधानों को दूरदर्शन से प्रशिक्षण देने की। राज्य में ग्राम प्रधानों एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अब दूरदर्शन चैनल पंचायत का पाठ पढ़ाएगा। इसके लिए पंचायती विभाग ने विषय विशेषज्ञों से एपिसोड तैयार करने का अनुरोध किया है। साथ ही दूरदर्शन से 15 दिन के लिए रोजाना 90 मिनट का प्रसारण देने का आग्रह भी किया है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अक्टूबर महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायतों का गठन होने के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का पंचायती राज से संबंधित प्रशिक्षण होना था, मगर राज्य में कोरोना वायरस के चलते यह संभव नहीं हो पाया, जिस कारण अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग दूरदर्शन का सहारा लेगा, जिसके माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रभारी सचिव एवं निदेशक पंचायती राज हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि कोरोना काल में जिस तरह दूरदर्शन द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन पाठ्यक्रम का प्रसारण किया गया था, उसी तरह अब दूरदर्शन पंचायत संबंधी जानकारियां प्रदर्शित करेगा। सेमवाल के अनुसार दूरदर्शन की पहुंच प्रत्येक गांव तक है। ऐसे में ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्षों व सदस्यों को प्रशिक्षण लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशिक्षण के लिए 15 दिन तक रोजाना 3 से 4:30 बजे या 3:30 से 5 बजे तक का समय चुना गया है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन से हरी झंडी मिलते ही प्रशिक्षण की तिथि तय कर दी जाएगी। अब खबर आईएमए देहरादून में रक्षा मंत्री द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 सितंबर को आईएमए देहरादून में बनने वाली 2 टनल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है।
इस दौरान सीएम ने बताया कि राज्य को दोनों सुरंगों के लिए केंद्र से 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका शिलान्यास रक्षा मंत्री करेंगे। यह शिलान्यास आईएमए में दोपहर बाद 3:30 बजे किया जाएगा। बता दें कि परेड के दौरान आईएमए में सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार और सेना को काफ़ी चिंता रहती थी, इसलिए रक्षा मंत्री से 2 सुरंगों के लिए अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने जल्द ही अपनी सहमति दे दी थी। इन सुरंगों के बनने से परेड के दौरान लोगों को आवाजाही की जो दिक्कतें होती थीं उसका भी समाधान हो सकेगा। इसके लिए सेना और जनता लंबे समय से मांग भी कर रही थी। अब खबर उत्तराखंड की नदियों में बनने वाली झीलों की। पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार अनूठी पहल करने जा रही है। इसके तहत नदियों पर झीलें बनाने की योजना बनाई गई है। यह झीलें स्थानीयों के हलक तर करने का जरिया भी बनेंगी, जिससे भूजल के बेतहाशा दोहन कम होगा। प्रथम चरण में इस पहल को कोटद्वार क्षेत्र की खो नदी में शुरू किया जाएगा। खो नदी पर बनने वाली 2 झीलों में 4.5 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होगा। साथ ही इनसे प्रतिवर्ष मिलने वाले रिवर बेस्ड मटेरियल यानी RBM से 2.25 करोड़ का राजस्व भी सरकार को मिलेगा। झीलों के पानी से कोटद्वार क्षेत्र को ग्रेविटी आधारित पेयजल योजनाएं बनाकर जलापूर्ति भी कराई जा सकेगी। भविष्य में इन झीलों को पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि सरकार द्वारा किए गए वन क्षेत्रों में वर्षा जल रोकने के लिए खाल चाल, चेक डैम जैसे प्रयोगों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। अब खबर केंद्र द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और BL संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 3 सह संगठन महामंत्री, 13 राष्ट्रीय मंत्री, राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के महेंद्र पांडे को केंद्रीय कार्यालय सचिव और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को बनाया है। सरकार ने एक बार फिर से उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा है। अब खबर विपक्ष के अनोखे प्रदर्शन की। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार के सामने रखी है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी क्षेत्र में मार्गों की दुर्दशा के विरोध में रोड के गड्ढों में पौधे रोप डाले हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष की माने तो लंबे समय से शहर के कई मार्गों की स्थिति जर्जर है। हर क्षेत्र के मार्गों में गड्ढों का अंबार लगा हुआ है। बावजूद इसके संबंधित विभाग व स्थानीय प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का भी घेराव किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को आमजन की तकलीफ से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ नए जुमले के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाई जा रही है। उनकी माने तो जनता की अनदेखी भाजपा को आने वाले चुनाव में बहुत महंगी पड़ेगी। जनता इसका भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।